सब्सक्राइब कीजिए द स्पेशल टीचर चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो टू एवरीवन, मैं सलोनी गुप्ता आपके अपने चैनल द स्पेशल टीचर में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम यहाँ पर डीएड एचआई के पेपर 10 के बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है फैमिली, कम्युनिटी एंड हियरिंग इम्पेयर्ड चाइल्ड। इसकी फर्स्ट और सेकंड यूनिट को ऑलरेडी मैं आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ। यदि आप उसे मिस कर गए हैं तो मेरी प्रीवियस वीडियोस में जाके चेक कर सकते हैं और टॉपिक वाइज चीजों को समझ सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो पेपर 10 का थर्ड यूनिट का 3.3 है। थर्ड यूनिट यानी इन्वॉल्वमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ अ फैमिलीज। हिंदी में अगर मैं बताऊं तो सशक्तिकरण, सहभागिता, परिवार से संबंधित, जिसके अंतर्गत आता है कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ फैमिलीज टू बी एजेंट्स ऑफ अ चेंज। परिवर्तन के एजेंट होने के लिए परिवारों के लिए क्षमता और उसका निर्माण। हम सभी जानते हैं दोस्तों, हम यहाँ पर श्रवण बाधित बालक व क्षमता से ग्रसित बालक के बारे में बात कर रहे हैं। तो एक परिवार उसके जीवन में कैसे उसकी क्षमताओं को विकसित करता है, वह उसके लिए सपोर्ट देता है और एक परिवर्तन ला सकता है उसके जीवन में, इसके बारे में हम इस बिंदु से जानेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ पर क्षमता निर्माण होता क्या है इसके बारे में बताना चाहूंगी। किसी व्यक्ति की आंतरिक संबंधी गुणों का विकास व उसके प्रति उसको जागरूकता प्रदान करना ही क्षमता निर्माण कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ क्षमताएं व अक्षमताएं पाई जाती हैं। चाहे हम किसी श्रवण बाधित बालक की बात कर लें या किसी सामान्य व्यक्ति की बात कर लें, तो सभी के अंतर्गत कुछ ना कुछ क्षमताएं व अक्षमताएं पाई जाती हैं। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यदि उस व्यक्ति की क्षमताओं पर अधिक कार्य किया जाए, वह उसकी पहचान कर दी जाए, वह उसी क्षेत्र में उसे शिक्षण प्रशिक्षण प्रदान कर दिया जाए, तो वो अपनी जो एक पहचान है वह अपने आप को अच्छे से डेवलप कर पाएगा और उसे उस क्षेत्र में कार्य करने का बहुत अच्छा अवसर प्रदान हो जाएगा। तो इस स्थिति में क्षमता निर्माण में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? क्षमता निर्माण में शिक्षक जो होता है वो दिशा निर्देश व परामर्शदाता के रूप में कार्य करता है। मान लीजिए कि एक श्रवण बाधित बालक एक परिवार में जन्म लेता है, तब उसके जो पेरेंट्स होते हैं उसका एडमिशन स्कूल में कराते हैं, लेकिन स्कूल में उससे पहले तो उन्हें कुछ नहीं पता होता है कि उनका बच्चा कैसे डेवलप करेगा, वो कैसे समाज में अपनी जगह बना पाएगा। लेकिन जब वो एक टीचर के संपर्क में आते हैं तो वो टीचर उससे संबंधित परामर्श व अपने दिशा निर्देश उन्हें प्रदान करती है, जिसके थ्रू वो स्पीच थेरेपिस्ट हो गया और जो ऑडियोलॉजिस्ट है, वो साइकोलॉजिस्ट है, ये सारी चीजें उनको पता चल पाती हैं कि ये सारी चीजें अगर हम प्रोवाइड कराते हैं अपने बच्चे को, तो वो एक नॉर्मल चाइल्ड की तरह अपने आप को डेवलप कर पाएगा। दूसरा बिंदु है उचित शिक्षण प्रशिक्षण। क्षमता निर्माण में एक शिक्षक जब बच्चे को रेगुलर चाइल्ड के साथ ही ट्रीट करेगा, लेकिन उसमें बस इतनी सी उसकी जो आवश्यकताएं हैं उनको समझ कर उसे अगर शिक्षण देगा और सहयोग प्रदान करेगा, तो जो बालक है वो खुद ब खुद कॉन्फिडेंटली अपनी चीजों को करने में इंडिपेंडेंटली, मतलब आत्मनिर्भरता से अपने जीवन को करने का प्रयास करेगा चीजों के बारे में, और अपने आप की जो क्षमताएं हैं वह क्षमताएं हैं उनको समझकर उनका विकास करने में अपने परिवार की व शिक्षक की सहयोग व सहायता प्राप्त कर पाएगा। और इसमें बालक की क्षमता निर्माण में परिवार की भूमिका। बालक की क्षमता निर्माण में परिवार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एक बालक का जन्म परिवार में ही होता है। परिवार के साथ जैसे जैसे वह लोगों के साथ कनेक्ट होता है, उसे सहयोग प्राप्त होता है। यदि कोई परिवार ऐसा है जो कि क्षमता से ग्रसित बालकों का जो सहयोग है वो कम कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में बालक का विकास संपूर्ण नहीं हो पाएगा। यदि बालक को प्रारंभिक काल से ही सहयोग प्राप्त है तो वो अपने आप को विकसित उच्च स्तर पर कर पाएगा। दूसरा बिंदु है इसमें सामाजिक स्वीकृति। देखिए, जब परिवार के लोग ही ये स्वीकार नहीं कर पाते कि उनका बच्चा जो है वो डिसेबल्ड है और उसे भी यह अधिकार है कि वे एक रेगुलर चाइल्ड की जैसे अपना जीवन यापन करे, तभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि समाज के लोग भी उसे स्वीकार नहीं कर पाते और उसे घृणा दृष्टि से देखते हैं, उसे इग्नोर करते हैं या फिर
उससे अलग हो जाते हैं या फिर उसे अपनी सोसाइटी में आने नहीं देते, ऐसी सारी चीजें पॉसिबल हो जाती हैं। लेकिन शुरुआत से यदि परिवार ही उसे पूरी तरीके से मान ले, वह उसका सम्मान करे, वह समाज से भी अपील करे कि उसके बच्चे को वो अपनाए, तो ऐसी स्थिति में समाज भी उस बच्चे को एक रेगुलर चाइल्ड के जैसे ही ट्रीट करेगा। रूढ़िवादी विचारधारा की समाप्ति। जब पेरेंट्स अपने बच्चे को पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे तो जो पुरानी अवधारणाएं चली आ रही हैं उनका विरोध होगा और जो रूढ़िवादी विचारधारा है उनको अब जगह नहीं मिल पाएगी कि इनकी कोई जगह नहीं है समाज में या इनकी कोई क्षमताएं नहीं है, ऐसी चीजें विकसित नहीं हो पाएंगी जो कि पूरी तरीके से रूढ़िवादी हैं। उनका समापन वहीं पर हो जाएगा और बालक किसी भी अक्षमता के साथ अपने आप को रेगुलरली ट्रीट कर पाएगा कि वो भी सामान्य है और अपने आप को समाज की मुख्य धारा में प्रवेश कर पाना उसका संभव हो पाएगा। इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है वो परिवार व शिक्षक परिवर्तन के एजेंट के रूप में। देखिए, परिवार व शिक्षक जब पूरी तरीके से जागरूक होंगे और बच्चे को सपोर्ट देंगे तो वो एक रोल मॉडल बन जाएंगे सोसाइटी के लिए, कि उन्हीं को देख के लोग फॉलो करेंगे कि अगर कोई बच्चा डिसेबल्ड था और उसे पूरी तरीके से शिक्षण प्रशिक्षण दिया गया और फैमिली ने उसका सपोर्ट किया और आगे चलकर वो एक उच्च स्तर पर अपने किसी पद पर अगर आ गया है व्यवसाय के स्तर पर और लोगों को प्रेरणा प्रदान कर रहा है, तो अदर लोग भी फिर उसे फॉलो करते हुए, उसे रोल मॉडल मानते हुए अपनी चीजों को डेवलप करेंगे और अदर जो डिसेबल्ड व्यक्ति हैं उन्हें भी एक मोटिवेशन प्राप्त होगा कि यदि वो कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो ऐसी स्थिति में परिवार व शिक्षक एक रोल मॉडल की तरह कार्य करेंगे, क्योंकि वो समाज में एक उदाहरण उपलब्ध करा रहे हैं। विशेष बालकों व विशेष शिक्षा का प्रचार प्रसार, यहाँ पर वाह लिख दिया है मैंने, टाइपिंग एरर है। यहाँ पर परिवार व शिक्षक समाज में ये बात प्रसारित कर देते हैं कि शिक्षा का क्या महत्व है, चाहे वो रेगुलर चाइल्ड हो चाहे वो स्पेशल चाइल्ड हो। शिक्षा के प्रचार प्रसार में शिक्षक व परिवार बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जागरूकता का प्रचार प्रसार, जैसे लोगों को पता चलेगा कि डिसेबल्ड होने के बावजूद वे शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत एक अच्छे पद पर कार्य कर सकते हैं, तो इससे लोग शिक्षा को अधिक महत्व देना प्रारंभ कर देंगे। स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं व सरल उपलब्धता। कई सारी डिसेबिलिटीज इसलिए भी पॉसिबल हो पाती हैं क्योंकि समय पर उनका उपचार नहीं हो पाता और लोगों को उन बीमारियों के बारे में पता नहीं होता। यदि स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं हैं उनको अति सरल कर दिया जाए व समय समय पर उन्हें आसानी से उपलब्ध कराया जाए तो इतनी डिसेबिलिटी की जो मात्रा है वो कम हो सकती है, वह नियंत्रित हो सकती है। तो ये सारे बिंदु थे जिसमें एक परिवार व शिक्षक एक समाज की परिवर्तन की एजेंट के रूप में कार्य करता है। मतलब कहने का ये है कि जो समाज में पहले से रूढ़िवादी विचारधारा चली आ रही है उसमें परिवर्तन लाता है। वह एक माध्यम बन जाता है शिक्षा का, कि यदि समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार उच्च स्तर पर किया जाए तो सभी लोग ये जो रूढ़िवादी विचारधारा है उसको समाप्त करने में अपना सहयोग देंगे और शिक्षा को अधिक महत्व देंगे और जो विशेष बालक हैं या व्यक्ति हैं उनको भी सामान्य अधिकार प्राप्त हो पाएगा हमारे समाज में। आई होप सो आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। यदि आपको ये मेरा टॉपिक पसंद आया है, ये बनाया हुआ वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो को नेक्स्ट टॉपिक के साथ मैं आपके साथ लाऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।